मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को सीखना जरूरी है। पेरेंट्स जब अलर्टनेस दिखाएंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे, डिवोशन दिखाएंगे, उनकी कुछ कंप्लेंट्स होंगी, उनके कुछ फीडबैक्स होंगे, उनके कुछ इनपुट्स होंगे, तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ये नहीं कि कोई कंप्लेंट अगर हमें बता रहा है तो हमें बुरा लगेगा। अरे भैया, आपकी कंप्लेंट से, आपके सजेशन से, आपके इनपुट से ही तो हम सीखेंगे। हो सकता है आपका कोई इनपुट या आपका कोई फीडबैक ऐसा हो जो हमें गवारा नहीं गुजरता हो या जिसे हम इंप्लीमेंट करना बेटर नहीं समझते हो, बट यू हैव ऑल द राइट्स टू से अस। नाउ इट इज अप टू अस whether we follow, whether we do not follow, or we follow up to certain or particular extent that we are here. अब हमने पीटीएम रखी गुरु नानक जयंती के दिन 19th ऑफ नवंबर, आप कैलेंडर में चेक कर लो, 19 नवंबर को पीटीएम थी, जो कि छुट्टी का दिन है, सरकारी छुट्टी है, सभी स्कूलों की छुट्टी है पूरे हिंदुस्तान में, सारे शासकीय विभागों की छुट्टी है, इवन बैंक्स वगैरह की छुट्टी है। और हमारे तो सबसे बड़े त्योहारों में से एक है गुरु पर्व, गुरु नानक जयंती, प्रकाश पर्व। फिर भी हमने पीटीएम रखी। हमारी टीचर्स पीटीएम लेने के लिए आई। क्या उनको उनके बच्चों को घर पे नहीं देखना था? जब उनके बच्चों के साथ में उनको टाइम बिताने की इच्छा नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी, पर फिर भी वो आई। और हमने क्यों छुट्टी के दिन रखी? ताकि सभी पेरेंट्स आ सके और हमारी कोई स्कूल की क्लास भी मिस ना हो, वरना हम वही पीटीएम सैटरडे को रख लेते। पर कई लोगों को अपने ऑफिस से, अपनी दुकान से, अपने कामकाज से छुट्टी लेनी पड़ती ना। हमने तो आपको छुट्टी भी लेने का मौका नहीं दिया कि आपको छुट्टी लेनी पड़े। आपको छुट्टी लेना भी नहीं पड़ी और पीटीएम भी हो गई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्या, कुछ एक पेरेंट्स आते हैं, कुछ एक पेरेंट्स नहीं आते। अच्छा, अभी हमने सेकंड पीटीएम रखी 2 जनवरी को, संडे है, कैलेंडर चेक कर लीजिए, 2 जनवरी 2022 को हमने पीटीएम उस दिन रखी। संडे के दिन रख रहे हैं ताकि मैक्सिमम पेरेंट्स आ सके। फिर भी कई सारे पेरेंट्स नहीं आए। अच्छा, कई पेरेंट्स का ये होगा, हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब पीटीएम हुई, साल के आखिर में आते हैं, हमारे पास तो कोई मैसेज ही नहीं आता कि पीटीएम कब हुई। अरे आपके पास में मैसेज नहीं आया, मान लिया हमने स्कूल ने इंटेंशनली आपको मैसेज नहीं भेजा कि आपको नहीं भेजना हमको, आप पीटीएम में मत आओ साहब, आप शायद ऐसा सोच रहे हो। पर ये आप ही सोच लो कि पूरा साल निकल गया, क्या आपके ज़हन में कभी नहीं आया कि एक बार जाकर पूछे तो सही कि कब पीटीएम होगी, मेरा बच्चा कैसा कर रहा है। और जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती जाती है ना, हम देखते हैं कि पीटीएम अटेंड करने वाले पेरेंट्स की संख्या कम होती जाती है। छोटी क्लास में, नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, 1st, 5th, 8th वगैरह में तो सारे पेरेंट्स आते हैं। हालांकि उनमें भी बहुत से पेरेंट्स मिस करते हैं, पर जैसे जैसे सीनियर क्लासेस आती जाती हैं वैसे वैसे पेरेंट्स आना बंद कर देते हैं। यू हैव टू शो योर अलर्टनेस नेचर। बच्चा आपका खुद का है, किसी पड़ोसी का बच्चा नहीं है जिसके लिए पीटीएम में आपको जाना है। आपको अपने बच्चे के लिए आना है। हम संडे के दिन रख रहे हैं। 25 तारीख से 31 तारीख तक गवर्नमेंट ने विंटर हॉलीडेज रखे थे, हमने स्कूल चालू रखा। और आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, हमने स्कूल चालू रखा। कोई बोल सकता है गवर्नमेंट के आदेशों की अवहेलना, आते रहता है मेरे बारे में तो वैसे भी अखबार में, सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई, मुहर्रम के दिन क्लास रख ली, ईद के दिन क्लास रख ली, सरकारी नियमों को सरदाना वाले कुछ नहीं समझते। अरे भैया, अगर मैं छुट्टी ना रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कौन सा पाप कर रहे हैं? अल्टीमेटली पढ़ा ही तो रहे हैं ना, बच्चों को बुलाकर यहाँ पर कुछ करा ही रहे हैं ना। हमने क्यों नहीं रखी 25 तारीख से 31 तारीख तक छुट्टी? अरे भैया, ऑलरेडी ये कोविड ने हमारी 12 बजा दी है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ मालूम? बच्चों का। सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का, बच्चों की पढ़ाई का हुआ है। आपको जो बाकी आपने जो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हो ना, आपकी किसी की तनख्वाह कम हो गई हो, किसी की नौकरी छूट गई हो, किसी का कुछ और हुआ हो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है बच्चों का। बच्चे पढ़ना भूल गए, लिखना भूल गए। ये खामियाजा आप जीवन भर नहीं पूरा कर पाएंगे। वो एक शेर चल रहा है आजकल बड़ा पॉपुलर कि बच्चों के स्कूल बंद करके रैलियों में बुलाया जा रहा है। आपके बच्चों को शरीर से नहीं, दिमाग से विकलांग बनाया जा रहा है। वो सच बात बोली जा रही है। हमारे बच्चे पढ़ना लिखना भूल जाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। इतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट, आज स्कूलों से गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता, लेकिन सरकार ये भूल गई है कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो यही बच्चे आगे चल के भविष्य में टैक्स देंगे, वरना टैक्स पेयर्स लाओगे कहाँ से? और जो बड़े शहरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं या सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं। ये जो हम सरकारी या जो नेतागिरी के बिगुल सुनते रहते हैं ना, इससे नुकसान मालूम है हमारा हो रहा है, किसी और पड़ोसी के बच्चे का नहीं हो रहा है। अरे सरदाना स्कूल आपकी छुट्टी के दिन पीटीएम रख रहा है, जितनी कम से कम छुट्टी हो सके उतना काम कर रहा है।
किस लिए कर रहा है। और आज हमने पहली बार ऐसा नहीं है, हम हमेशा से, आप देखिए छुट्टी, हम छुट्टियों के दिन पीटीएम रखते हैं। 2 साल पहले 19-20 वाले साल में हमने 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे, ड्राई डे, 3 ही दिन होते हैं ड्राई डे, आपको पता, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। हमने 2 अक्टूबर के दिन पीटीएम बुलाई, पूरा भारत बंद रहता है उस दिन, हमने पीटीएम बुलाई। हमारे पास में सरकारी इंक्वायरी आ गई कि आपने 2 अक्टूबर के दिन कैसे भैया पीटीएम बुला ली, कैसे टीचर्स को बुला लिया, कैसे स्टाफ को बुला लिया। अरे भैया, हम बुलाकर बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और हम क्यों कर रहे हैं छुट्टी के दिन पीटीएम? ताकि हमारे बच्चों के पेरेंट्स को छुट्टी भी नहीं लेनी पड़े उनके ऑफिस से, और मैक्सिमम पेरेंट्स अटेंड कर ले, और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र ना हो। वरना क्या करेंगे हम नॉर्मली जैसे स्कूल्स करते हैं कि हम उन दिनों में बुलाएंगे जिन दिनों में स्कूल लगता है, तो एक वो भी दिन किल होगा, प्लस आपको भी ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगी। आप सोचो कितना काम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि मेरा नाम हो, मेरे स्कूल का नाम हो। और मेरे स्कूल का नाम कब होगा? जब मेरे बच्चे अच्छा करेंगे तभी करूँगा ना, वरना कैसे होगा। तो आप ये सोचिए, आपको सीखना है। आप देखिए, जो सो कॉल्ड आपके जहन में अगर किसी स्कूल का नाम आ भी रहा है, तो आप उसका नाम, जो अच्छे स्कूलों का नाम आ रहा है, आप जरा सोचिए अच्छे स्कूलों का नाम। आप एक बात पाएंगे कि जिन स्कूलों को आप बहुत अच्छा पाते हैं, ऑफकोर्स सरदाना को पाते हैं, बट उसके अपार्ट आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा कोचिंग्स उन्हीं स्कूलों के बच्चे अटेंड करते हैं। अगर उन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई चल रही है तो फिर वो क्यों कोचिंग जा रहे हैं? अरे मैंने इतने साल कोचिंग पढ़ाई है, मेरे पास तो सो कॉल्ड उन्हीं अच्छे स्कूलों के बच्चे ही कोचिंग पढ़ने आते थे, फिर क्यों आ रहे? अगर उनके स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई थी तो। वहाँ के स्कूल इसलिए अच्छे नहीं है कि वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। वहाँ के स्कूल्स इसलिए अच्छे नहीं क्योंकि वहाँ के बच्चे अच्छे हैं, वहाँ के स्कूल्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स अच्छे हैं। वो कोई भी चीज़ मिस नहीं करते। अगर बच्चे का होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ तो वो करवाते हैं। अच्छा, होमवर्क में भी कई लोग बोलते हैं हम बच्चे का होमवर्क करवाएंगे तो फिर स्कूल क्या करेगा? भैया होमवर्क होता है, गृह कार्य, हिंदी अर्थ उसका आपको घर पे ही कराना पड़ेगा। बच्चा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जिसका आपने पैसा दे दिया तो आपको वो प्रोडक्ट मिल गया। आज की डेट में तो कई सॉफ्टवेयर्स भी खरीदते हैं ना। आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया तो उसका भी आपको एएमसी देना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। अरे हमारा बच्चा है, हमने स्कूल में भेजा, हमने उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म में भेजना है, प्रॉपर लंच बॉक्स लेके भेजना है, वाटर बॉटल लेके भेजनी, प्रॉपर हाइजीनिक मैनर में भेजना है। लेकिन अब वो स्कूल से आया तो घर पर आप उससे डिस्कस करो 5 मिनट, बेटा स्कूल में क्या हुआ, कौन सी मैडम ने क्या पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट हुआ, आज कोई स्पोर्ट्स हुआ क्या, आज कुछ और एक्टिविटी हुई क्या, ये पूछो, आप जानो उससे। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप स्कूल में बताओ। जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो ये मेरे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके आप लोग माता पिता हैं, ये बहुत ऊंचे हो जाएंगे। और हम इसीलिए तो कर रहे हैं। आप साधना का नाम क्यों जानते हैं? कि यार वे पढ़ाई में बहुत डेडिकेशन रखते हैं। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ 3 काम आते हैं, एक पढ़ना, एक पढ़ाना और एक पढ़वाना। पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं अपने आप को सिर्फ इन 3 कामों में जानता हूँ, वरना मुझे कुछ नहीं आता। मैं ईमानदारी से कन्फेस करता हूँ। ये जितने स्कूल्स हैं ना इस शहर में, जितने उनके डायरेक्टर्स को नियम पता है, मुझे कुछ नहीं पता। आप जितने भी स्कूल्स होंगे, कोई छोटे से छोटा स्कूल वाला भी होगा ना, उसके डायरेक्टर को भी मुझसे ज़्यादा नियम पता है। मुझको इतने नियम नहीं आते जितने नियम उसको आते हैं। मैं नियम नहीं जानता, पर मैं पढ़ाना जानता हूँ, पढ़वाना जानता हूँ और पढ़ना जानता हूँ। और मैं उसी के लिए आपने अपने बच्चों को भेजा है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, अगली बार जब भी कभी पीटीएम हो, अटेंड कीजिए, फीडबैक लीजिए, फीडबैक दीजिए और कंफर्म कीजिए छुट्टी है कि नहीं है। हमने 25 तारीख से 31 तारीख तक स्कूल लगाया है, बिल्कुल तय बात है। हमने गवर्नमेंट के नियमों की अवहेलना करी है। किस लिए करी है? ताकि हमारे बच्चे सीखें। हमें नहीं मालूम कब किस दिन वापस से स्कूल बंद हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर आप बोलोगे ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती। आप ऑनलाइन भी पढ़ाना नहीं चाहते, ऑफलाइन को भी आप सीरियसली नहीं ले रहे। जब कुछ नहीं हो पाएगा तो ऑनलाइन से पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे स्कूल चालू थे और साधना जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहा था। अरे ये तो गनीमत है कि हमने एक का भी ऑनलाइन क्लास से नाम नहीं काटा। सबको पढ़ाया हमने, एक का भी नाम नहीं काटा, सबको पढ़ाया हमने। किसी का भी नहीं कि किसकी फीस जमा है नहीं जमा है, जो भी हो हमने सबको करा। जो किया जा रहा है बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए किया जा रहा है, और आपको आपके स्वयं के बच्चे के लिए काम करना है और हमको हमारे सारे बच्चों के लिए काम करना है।